हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट्स को। हम एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे और मैं फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी के ऊपर कुछ डाटा पास करूंगा और फर्स्ट वाली एक्टिविटी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा और सेकंड वाली एक्टिविटी के ऊपर मैं वो डाटा शो करवाऊंगा जो मैंने फर्स्ट एक्टिविटी पे यूज़र से लिया होगा। तो अभी यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है वाई टी एक्सप्लिसिट इंटेंट्स। और इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, अभी मेन एक्टिविटी, और उसके ऊपर भी बाय डिफॉल्ट जो हेलो वर्ल्ड कांस्टेंट लेआउट में लगा हुआ नजर आता है कि वही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। इसको चेंज करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट और इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ। इसके अंदर वाला टेक्स्ट मैंने खत्म कर दिया है। डिज़ाइन में आता हूँ और डिज़ाइन में आकर यहाँ से मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ और एक मैं प्लेन टेक्स्ट ऐड करूँगा और एक यहाँ पर मैं बटन ऐड करूँगा। तो आइए इनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें इसका डिज़ाइन बेटर नज़र आ सके। तो मैं यहाँ से इसका जो सिस्टम व्यू है वो भी शो कर लेता हूँ और इसकी जो कलर स्कीम है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। वो यहाँ पे रिसोर्सेज में आना पड़ेगा, वैल्यूज में कलर्स डॉट एक्सएमएल में आऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो कलर प्राइमरी है इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा 00000 और इसी तरह यहाँ पर भी मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। तो देखते हैं डिज़ाइन में आके। तो ये कुछ मेरा अब डिज़ाइन है, ब्लैक एंड वाइट मेरी ऐप का थीम है। तो चलिए इन पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इनका मार्जिन सेट करता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 15 dp, राइट 15 dp और टॉप में कर देता हूँ 10 dp। इसी तरह मेरे पास ये जो टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट पे मैं कर देता हूँ एक्सप्लिसिट इंटेंट्स। ये मैंने लिख दिया और इस टेक्स्ट का मैं थोड़ा सा साइज ज़रा बढ़ा देता हूँ। साइज के लिए मैं स्केलेबल पिक्सल का यूज़ करूँगा 20 SP टेक्स्ट साइज में और इसकी मैं ग्रेविटी कर दूंगा सेंटर हॉरिजेंटल और इसकी मैं पैडिंग कर दूंगा ऑल पैडिंग। ये अगर सिर्फ पैडिंग करेंगे तो ये चारों साइडों से जो इनर मार्जिन है उसको सेट करेगा। तो वो मैंने 15 dp सेट कर दिया। अब इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर मैं ये नेम को ख़त्म कर देता हूँ। टेक्स्ट में नज़र आ रहा है और इस पे हिंट की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और हिंट पे हम इसको कहते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम। और इसका मैं एक आईडी रख देता हूँ जिस आईडी की हेल्प से मैं इसको जावा के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ईटी मींस एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नेम, ये मैंने इसका आईडी रख लिया। इसी तरह इस बटन के ऊपर मैं इस बटन को कहता हूँ सबमिट। जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर ये जाना चाहिए मेरी एप्लीकेशन को और वहां पे जाके ये फर्स्ट नेम शो कर देना चाहिए। तो मैं यहां से फर्स्ट नेम सेंड करूंगा सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। तो इसका जो आईडी है वो मैं कर देता हूँ btn सबमिट और इसका जो बैकग्राउंड है कलर वो मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसका जो वैसे कलर है टेक्स्ट का वो मैं कर देता हूँ वाइट और इसके टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा सा हम ज़रा इंक्रीज कर लेते हैं, 16 SP कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए
अब इसके बैकएंड की तरफ मूव करते हैं। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आऊँगा मैं, और यहाँ पर आके मैं दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा। एक एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा ईटी फर्स्ट नेम के लिए, और एक मेरे पास बटन होगा btn सबमिट के लिए। तो इनिट का मेथड मैं क्रिएट कर लूँगा, और इनिट के मेथड के अंदर मैं इनको इनिशियलाइज करूँगा, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी करता आया हूँ। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी एंड्रॉयड की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ओपन करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या पिछली कोई भी वीडियो आपने देखनी हो जो इससे रिलेटेड है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इनिट के मेथड में मैं क्या करूँगा, ईटी फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट ईटी फर्स्ट नेम। इसी तरह btn सबमिट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट btn सबमिट। और इस बटन के ऊपर हम क्लिक लिसनर लगाते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और इस क्लिक लिसनर में आते साथ मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ फर्स्ट नेम की, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, ये जो ईटी फर्स्ट नेम के अंदर टेक्स्ट है इसको मैं गेट करता हूँ बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ईटी फर्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ट्रिम क्या काम करता है, अगर कीबोर्ड की तरफ से एंड पे या स्टार्ट पे स्पेस आ गई है तो उस स्पेस को खत्म कर देगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अगर तो फर्स्ट नेम एम्प्टी है, इज एम्प्टी, तो मैं ईटी फर्स्ट नेम डॉट सेट एरर कर दूंगा। अब सॉरी, एरर भी आप दो तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो, या तो आप पॉपअप टोस्ट के थ्रू करवा दो, या फिर आप यहाँ पर इस जगह पे एक आइकन आएगा और उस आइकन के ऊपर आप एरर शो करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरर शो करवा देता हूँ कि नेम इज एम्प्टी, या फिर इनवैलिड नेम। और इसके एल्स पार्ट में आते हैं। अगर तो नेम यूजर नेम दिया हुआ है तो क्या काम करना है, मैंने एक दूसरी एक्टिविटी ओपन करवानी है। अब दूसरी एक्टिविटी तब ही ओपन होगी जब वो एक्टिविटी क्रिएट हुई होगी। तो मैं यहाँ से एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम हम रख देते हैं सेकंड एक्टिविटी। तो आइए एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। इसका मैंने, ये एम्प्टी एक्टिविटी है और इसका यहाँ से नेम चेंज करके मैं इसका नाम रख देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। ये मैंने नाम रख दिया, फिनिश। तो इस एक्टिविटी की जो XML फाइल है, इस XML फाइल को अगर मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करूं तो मैं चाहता हूं इसके ऊपर यहाँ पे ना टॉप राइट साइड पे वो वाला यूजर नेम नजर आना चाहिए जो मैंने सेंड किया अभी, टॉप राइट साइड पे, मतलब इस जगह पे। उसके लिए मैं दोबारा फिर से इसके कोड में आता हूँ और कोड में आकर मैं यहाँ से इस कांस्टेंट लेआउट को चेंज करके क्या कर देता हूँ, लीनियर लेआउट। और इसकी ओरिएंटेशन हम कर देते हैं ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो आइए इसके डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू का मैं आईडी रख देता हूँ टीवी यूज़र नेम, टीवी यूज़र नेम। और इस पे टेक्स्ट कुछ भी नज़र नहीं अभी फ़िलहाल आना चाहिए। और इसकी जो ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी मैं कर दूंगा राइट। तो ये हमें राइट साइड पे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब हम मूव करते हैं, यहाँ पर मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं और यहाँ पे एल्स पार्ट का कोड लिखते हैं।
अब एक्सप्लिसिट इंटेंट्स के थ्रू हमने मेन एक्टिविटी से जाना है सेकंड एक्टिविटी के ऊपर, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा इंटेंट का ऑब्जेक्ट। इंटेंट, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू, और इसका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने सोर्स एक्टिविटी मतलब किधर से जाना है, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस कोमा सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। और अगर आप जरा थोड़ा सिक्योर करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो आप कोशिश करें कि ये जो आपके पास आपका पैकेज का नेम है ये आप इधर यूज करें, मीन्स होम डॉट एग्जाम्पल डॉट, यहाँ से ये सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। आप सबको पता है कि जावा का कंपाइलर जब जावा को कंपाइल कर लेता है तो जावा की बाइट क्लास क्रिएट करता है जिसके अंदर बाइट कोड होता है, उसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास होती है। तो ये वही वाली फाइल है सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। आप इसको इस तरह भी लिखेंगे, अगर सिर्फ इस तरह आप लिख दें तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और अगर आप पैकेज नेम पूरा लिखें तो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें देखें ये इंटेंट मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ से ये वाला इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। तो चलिए चला के देखते हैं इस एप्लीकेशन को, ये आपको कौन सा व्यू दिखाती है। अभी फिलहाल मैंने सेकंड एक्टिविटी के ऊपर कोई भी डाटा पास नहीं किया, तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो फर्स्ट नेम मेरे पास आया है ये मैं सेकंड एक्टिविटी को पास करूंगा, और उस सेकंड एक्टिविटी की जावा की फाइल में जाकर मैं ये नेम को गेट करूंगा और वहां पे टीवी यूजर नेम में सेट कर दूंगा। लॉन्च हो रही है एक्टिविटी जी, लॉन्च हो गई है ये। अगर मैं सबमिट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है, नेम इज़ एम्प्टी। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, जैसे कि नेम मैं दे देता हूँ विकास, और यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेकंड एक्टिविटी ओपन हुई है, लेकिन इस पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ ना तो पीछे मेमोरी में ये वाली एक्टिविटी भी ओपन हुई हुई है। तो जब आपने स्टार्ट एक्टिविटी करवा दी है तो याद रखिएगा आपने इस एक्टिविटी को फिनिश कर देना, ताकि आपकी रैम वेस्ट ना हो, मेमोरी लीकेज ना हो। आपका जो मोबाइल है वो स्लो नहीं होना चाहिए, यूजर का फोन वो तब स्लो होगा जब आपने पिछली सारी एक्टिविटीज को मेमोरी के अंदर कैशे में रैम के ऊपर ओपन किया हुआ है। तो आप फिनिश करके इस एक्टिविटी को खत्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें मेमोरी में से। तो ये स्टार्ट एक्टिविटी से पहले मैं इस इंटेंट के साथ कुछ डाटा बाइंड करता हूं। तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा का मेथड आपको मिलेगा, जो कि आप इसके साथ डाटा बाइंड कर सकते हैं इंटेंट के साथ अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा में आपको एक पैरामीटर मिल रहा है स्ट्रिंग नेम, और दूसरा आपको मिल रहा है जो आपने डाटा पास करना है। तो अभी फिलहाल मैंने डाटा स्ट्रिंग टाइप का पास करना है, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ की वैल्यू पेयर। अब की मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, अब की मुझे याद रहनी चाहिए। ये की जो भी मैं इधर रखूंगा, जैसे मैंने एफ नेम रख लिया, तो ये मुझे याद रहनी चाहिए कि मैंने इसका नाम एफ नेम रखा है, ताकि मैं सेकंड एक्टिविटी के यहाँ पे कोड में आके इसको गेट कर सकूं वैल्यू को जो इसके अंदर है। अब वैल्यू का सेट करनी है, ये जो फर्स्ट नेम में वैल्यू आई हुई है ये मैं सेट करना चाहता हूँ। तो जैसे ये स्टार्ट एक्टिविटी होगी, इंटेंट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। तो आइए यहाँ पे जो हमने सेकंड एक्टिविटी के ऊपर ये टेक्स्ट व्यू लगाया है टीवी यूजर नेम, इसको हम जावा के साथ कनेक्ट करते हैं। उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे इधर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट ईटी यूजर नेम, और यहाँ पे मैं इनिट का मेथड बनाने की वजह इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। ईटी यूजर नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईटी, बल्कि टीवी, ये एडिट टेक्स्ट नहीं है, सॉरी, ये हमारे पास क्या था, ये टेक्स्ट व्यू था। तो टीवी फर्स्ट टीवी यूजर नेम कर देते हैं इसको, और यहाँ पर भी टीवी लिख देते हैं, और यहाँ पे आईडी डॉट टीवी यूजर नेम। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या काम करूंगा कि इस टीवी यूजर नेम के ऊपर
मैं शो करना चाहता हूँ डॉट सेट टेक्स्ट, वो वाला टेक्स्ट जो कहाँ से आएगा, इसके पास जो इंटेंट का ऑब्जेक्ट है उसमें से आएगा। तो मैं यहाँ पे एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आई, और इसके अंदर मैं वो इंटेंट गेट कर लेता हूँ, गेट इंटेंट से। अब ये वो वाला इंटेंट आया है जो आपने मेन एक्टिविटी से यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी में पास किया हुआ है। तो अगर मुझे कोई डाटा चाहिए इसमें से, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता हूँ नेम इज इक्वल टू आई डॉट, यहाँ पे आपको नजर आएगा गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। इसमें आपने वो की बतानी है जो की आपने वहां से पास की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपने की पास की थी एफ नेम, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एफ नेम। तो ये करते साथ मेरे पास नेम के अंदर वो डाटा आ जाएगा जो वहां से पास किया था, और वही डाटा मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। और इसके साथ मैं शो कर देता हूँ वेलकम, वेलकम वकास। तो वो वेलकम वकास लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी उधर से आपने फर्स्ट नेम पास किया होगा वो यहाँ पे आके शो हो जाएगा इसके ऊपर। चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ से हम डाटा पास करते हैं वकास और सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेलकम वकास नजर आ रहा है। तो इस वीडियो से आपने देखा कि आप दो एक्टिविटीज को या दो से ज्यादा एक्टिविटीज को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को आप डाटा कैसे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कोई इंटीजर डाटा पास किया होता, लेट सपोज आपने इधर पास किया पुट एक्स्ट्रा, और कोई इंटीजर डाटा आपने पास कर दिया है, जैसे कि आपने यहाँ पे पास कर दिया, आपने डे पास कर दिया और डे की वैल्यू आपने सेट कर दी है 17। लेट्स सपोज ये आपने किया, यूजर से कोई वैल्यू आपने लिया इंटीजर फॉर्मेट में, और वो इंटीजर वैल्यू आपने पास की और इसकी की आपने रख दिया डे। अब जब आप यहाँ पे इसको गेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने इंटीजर बनाना है डे इज इक्वल टू आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, सॉरी गेट इंट एक्स्ट्रा, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं, गेट इंट एक्स्ट्रा। इस इंट एक्स्ट्रा में दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक आपसे पूछा जाएगा की जो आपने वहां से रखी थी वो, दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ -1। अब अगर तो ये डे के अंदर यहां से 17 आया होगा तो वो 17 ही आएगा, लेकिन अगर लेट सपोज कोई वैल्यू नहीं ना आई, तो ये बाय डिफॉल्ट ये -1 वैल्यू आप डे के अंदर स्टोर हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर तो ये डे की वैल्यू -1 के बराबर है तो इसका मतलब है कोई डाटा वहां से नहीं आया। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू का ये फायदा है यहाँ पर। तो आई होप सो कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर तो आप आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।